अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डायमेंशनल एनालिसिस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर इस चैप्टर में से इस साल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर एमसीक्यूज, तो एज ऑब्जेक्टिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस चैप्टर का कंसिडर किया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस का मतलब क्या है, आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज अगर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें, तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिखने हैं। और बेस क्वांटिटीज में किस तरह लिखना है कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट को। और ये हमेशा क्वालिटेटिव नेचर बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं हमें? सबसे पहले तो आप इसकी मदद से कोई भी पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं दो तीन वे में अगर आपको समझा दूं, तो पहली चीज़ तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर इक्वेशन दी गई है, तो उस इक्वेशन के अंदर, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर कोई मसावात आपको दी गई है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होती है। दूसरी चीज़, जो इन एक्चुअल होमोजीनस, जो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि आप उस इक्वेशन का कोई भी पोर्शन ले लें, उस पोर्शन की जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी, मतलब सेम डायमेंशन होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, हम एक इक्वेशन लेते हैं, तो जो वी एफ की डायमेंशन है वही वी आई की डायमेंशन होगी, वही ए टी की डायमेंशन होगी। एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होती है। दूसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि उसकी कोई भी टर्म ले लें इक्वेशन की, एवरी टर्म इन्वॉल्व इन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। इसको बोलते हैं कि हम होमोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो हर द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन हम इसको यूज करते हैं। फिर वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस भी हैं डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ। ये आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, ना ही ये आपको यूनिटलेस क्वांटिटीज के बारे में कुछ बताते हैं। एक्सपोनेंट्स की डायमेंशंस नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डायमेंशंस नहीं होती, लॉगरिथम की डायमेंशंस नहीं होती। अगर हम यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल कांस्टेंट प्लांक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिखना चाहें, तो फॉर एग्जांपल मैथ्स को हम लिख सकते हैं एच सी बाई जी। अगर इनकी मैं रेशियोज लूंगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये किस चीज़ के इक्वल आता है? मैथ्स के इक्वल आता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लेंथ एच जी बाई क्यूब, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी डायमेंशन लेंथ के इक्वल होंगी। और टाइम के लिए एच जी बाई सी का क्यूब। ये तीन है, प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो रेशियोज लेता हूँ, तो इस फॉर्म में चेंज क्या हो रहा है? अब देखें, पहले में एच सी बाई जी था, दूसरी में एच जी बाई सी क्यूब था, तीसरी में एच जी बाई सी फाइव था। तो इससे आपको मैथ, लेंथ और टाइम मिलती हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को एज एम सी क्यूज पता होनी चाहिए। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी है? कोई भी एंगल है, फॉर एग्जाम्पल रेडियन टी रेडियन, दो एंगल्स हैं, सॉलिड एंड प्लेन एंगल, उनकी डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी बाई वी, सेम क्वांटिटीज के रेशियो है, उसकी डायमेंशन नहीं होती। रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी डायमेंशन नहीं होती। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि रेशियो है आपके पास विद परमिटिविटी ऑफ एयर एंड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। रिलेटिव परमेबिलिटी की आपके पास डायमेंशंस नहीं होती। रेनॉल्ट नंबर, यूजली रेनॉल्ट नंबर्स का कंसेप्ट हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में जाके यूज होता है, तो रेनॉल्ट नंबर्स की भी डायमेंशंस नहीं होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी डायमेंशंस नहीं होती। स्ट्रेन, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू वॉल्यूम, इनकी भी डायमेंशन आपके पास नहीं होती। अब कुछ क्वांटिटीज हैं, उनकी हम डायमेंशंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया की बात करें, तो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होती है एल का स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो इसकी डायमेंशन होती है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, डायमेंशन एल क्यूब होती है। डेंसिटी की बात करें, सॉलिड्स की डेंसिटी को डी से, और फ्लूइड्स की डेंसिटी, जिसमें गैसेस, लिक्विड्स, समटाइम्स वेपर्स भी हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड्स के अंदर, तो उसकी डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट्स होते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसकी डायमेंशन एम एल माइनस थ्री होती हैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी माइनस वन,
या समटाइम्स एम नॉट एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होती हैं। फोर्स या वेट, इसकी डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू होती हैं। वर्क या किसी भी फॉर्म ऑफ में एनर्जी आ जाए, वो काइनेटिक है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी की फॉर्म आ जाए, उनकी डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस टू होगी हमेशा। टॉर्क की डायमेंशन भी एम एल स्केयर टी माइनस टू, मतलब टॉर्क और वर्क की डायमेंशन आपके पास सेम होती हैं। इन केस ऑफ टॉर्क, टॉर्क इन एक्चुअल न्यूटन मीटर पर रेडियन होता है, और ये न्यूटन मीटर पर रेडियन जॉल के इक्वल नहीं होता। तो टॉर्क का जो यूनिट है, अगर मैं बात करूं कि वो जॉल हो सकता है, नहीं, टॉर्क का यूनिट जॉल नहीं हो सकता। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी आर सेम, ये एमसीक्यू अब आपने याद रखना है। पावर की डायमेंशन अगर बात करें तो एम एल स्केयर टी माइनस थ्री, यहाँ से एमसीक्यू है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी क्या होता है, पावर होता है। और फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की डायमेंशंस हमेशा एम एल स्केयर टी माइनस थ्री होंगी। मोमेंटम की बात करें तो एम एल टी माइनस वन, इम्पल्स एम एल टी माइनस वन, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम आर सेम। प्रेशर की बात करें तो इसकी डायमेंशन आएंगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेस की बात करें तो इसकी डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू आएंगी। स्ट्रेन की बात करें तो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, इसकी डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब ये कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, ये जंग है, शेयर है या बल्क है, सबकी डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है। तो डायमेंशन प्रेशर की ले लें, स्ट्रेस की ले लें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ले लें, इनकी डायमेंशन क्या होती हैं, सेम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी बाई वी, इसके यूनिट्स भी नहीं होते, डायमेंशन भी नहीं होती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऐसी क्वांटिटीज भी पॉसिबल हैं जिनके यूनिट्स हैं लेकिन डायमेंशंस ना हो। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू एन बाई टी या वन बाई टी कह ले, तो इसकी जो डायमेंशन होती हैं वो टी माइनस वन होती हैं। मैग्निफिकेशन यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। एफिशिएंसी यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल टू इसकी डायमेंशन होती हैं। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायमेंशन ए टी होती हैं। कुछ और डायमेंशंस का ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है, अब इस चार्ट की मदद से भी डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज की देख सकते हैं कि किन फिजिकल क्वांटिटीज की क्या डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है एम एल स्केयर टी माइनस वन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इन एक्चुअल वन बाई टू एफ बाई एल होता है, ये एम टी माइनस टू होती है। स्ट्रेस की हम देख चुके हैं, स्ट्रेन भी देख चुके हैं। कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये एम एल माइनस वन टी माइनस वन होती हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। टाइम पीरियड की डायमेंशन टी होती हैं, फ्रीक्वेंसी की टी माइनस वन। फोर्स कॉन्स्टेंट, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं या हुक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, एम टी माइनस टू डायमेंशन होती है। टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन के होती है इनके यूनिट की बेस पे केल्विन पे। हीट चूंकि एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस टू होती है। स्पेसिफिक हीट, इसकी डायमेंशन एल स्केयर टी माइनस टू के माइनस टू होती है। लेटेंट हीट एनर्जी पर यूनिट मास, इसकी डायमेंशन एल स्केयर टी माइनस टू के माइनस वन होती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें तो इसकी डायमेंशन मोल माइनस एम एल स्केयर टी माइनस टू के माइनस वन मोल माइनस वन होती है। स्टीफन कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन एम टी माइनस थ्री के माइनस फोर होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस टू के माइनस वन होती है। प्लांक्स कांस्टेंट ई बाई एफ एम एल स्केयर टी माइनस वन होती है। सोलर कांस्टेंट एम टी माइनस थ्री होती है। इंट्रोपी एम एल स्केयर टी माइनस टू के माइनस वन होती है। और चार्ज हम देख चुके हैं, एटी डायमेंशन होती है। तो ये कुछ डायमेंशन है जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एम एल स्केयर टी माइनस थ्री इज द डायमेंशन ऑफ, डेफिनेटली ये पावर की डायमेंशन है। एम एल स्केयर टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर के इक्वल होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनका प्रोडक्ट लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई का, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो ये किस चीज़ के इक्वल आता है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क की डायमेंशन जो बनती है एम एल स्केयर टी माइनस टू। अर्ज सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ, अब अर्ज इन एक्चुअल वर्क का यूनिट है, तो या आप एनर्जी का यूनिट, एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आता है। या सॉरी अर्ज सेकेंड, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स में आ जाएगा। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये किस चीज़ का यूनिट होता है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ पावर टू एंगुलर मोमेंटम, पावर और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस की रेशियो वन रेशियो टी स्केयर होती है। द डायमेंशंस ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशन लेस है, एल नॉट बेहतर ऑप्शन होगा। वन वाट आर किस चीज़ के इक्वल होता है, ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जो कि इंशाल्लाह हम जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो हम उनमें
एमसीक्यूज को भी क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इनको हम जब फिजिकल क्लासेस के अंदर प्रॉपरली हम डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के यहाँ से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एंट्री टेस्ट। 1/μ0 ε0, इसकी डायमेंशंस वेलोसिटी की डायमेंशंस की इक्वल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के हवाले से आपने याद रखनी है। इनमें से जो लेंथ के यूनिट्स हैं, लाइट ईयर, माइक्रोन, फरमाई, फेम्टोमीटर, माइक्रोन माइक्रोमीटर को बोलते हैं, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर। ये आपने कुछ यूनिट्स लेंथ के याद रखने हैं। टाइम के यूनिट्स में सेकंड्स हैं, मिनट है, आर है, डे है, ईयर है, जो शेक होता है 10⁻⁻8 सेकंड। एनर्जी के यूनिट्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट आर या किलो वाट आर, जॉल सेकंड। पावर के यूनिट्स में वॉट आ गया, जॉल पर सेकंड आ गया। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। एम के एस और सी जी एस में कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन और होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सी जी एस में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास बनता है 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। इसी तरह जॉल एम के एस में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है, और सी जी एस में 1 जॉल 10⁻7 अर्ज के इक्वल होता है। इफ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और मैस 1 kg में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो होती है 9 10⁻16 जॉल। अर्ज में करेंगे तो 10⁻7 फर्दर ऐड कर दें तो वो 10⁻23 अर्ज। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में याद रखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आप कांस्टेंट नहीं बता सकते, लेकिन उस कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हैं ये आप ड्राइव कर सकते हैं। फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके यूनिट्स आप बता सकते हैं। सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, टू एस वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्केयर, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इन सब के अंदर अगर देखें तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज में किसी भी एक टर्म को उठा के देख लें, सबकी डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, ये एक इक्वेशन है। अब इसमें एटी की डायमेंशन वेलोसिटी वाली डायमेंशन है। टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इसमें टू ए एस की डायमेंशन वेलोसिटी वाली डायमेंशन है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाफ ए टी स्केयर की डायमेंशन क्या है, जो डिस्टेंस एस की डायमेंशन है वही होंगी। सेम यहाँ से नस्ट में हमसे क्यों पूछा गया था, 0.61 टी की डायमेंशन कौन सी है, तो यहाँ पे वी वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन वेलोसिटी वाली डायमेंशन है। ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन में हाफ रो वी स्केयर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर वाली डायमेंशन। रो जी एच की डायमेंशन भी प्रेशर वाली डायमेंशन होती है। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। फिर टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी में अब अगर आपसे पूछ लिया जाए स्क्वायर रूट एल बाई जी की डायमेंशन क्या है, टाइम वाली। वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी लैम्डा, जी लैम्डा स्क्वायर रूट जी लैम्डा की डायमेंशन वेलोसिटी वाली होती है। वेलोसिटी बराबर होता है 1/μ0 ε0। वी इज इक्वल टू ई बाई बी। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों की रेशियो वेलोसिटी के इक्वल होती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं और ये डायमेंशन लेस होती है। Dimensions of physical quantities or expressions can be manipulated as algebraic expression। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होती हैं, जो एक्सप्रेशन होती हैं, उनका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से हमने रिप्रेजेंट करना है। एंगल डायमेंशन लेस होता है, फॉर एग्जांपल रेडियन हो गया, सी रेडियन हो गया। एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी ई बाई ए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, इनकी डायमेंशन सेम होती है। कपल और फोर्स की डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि कपल इन एक्चुअल पेयर ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जॉल पर क्यूबिक मीटर, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपका कोई यहाँ से क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।